रवि बिश्नोई क्रूशियल विकेट निकाले, दोनों विकेट। अगर आप इनकी गेंदबाजी देखोगे, हाईएस्ट विकेट 9 विकेट हो चुकी है इस सीरीज में, और इन्होंने बड़ा इंप्रेस किया है रवि बिश्नोई ने। और मैन ऑफ द सीरीज इन्हीं को दे रहे, बिल्कुल इनको नो डाउट, क्योंकि जब जब टीम इंडिया को दरकार थी विकेट की तो उन्होंने विकेट दिलाए हैं। और आज भी अगर आप देखोगे, और इसी के साथ ऑफिशियली टीम इंडिया 6 रन से मैच जीत गई है। 5वां T20 मैच 6 रन से जीत चुकी है। अर्शदीप सिंह की तारीफ होनी चाहिए। 3 ओवर में 37 रन दिए थे, लेकिन आखिरी ओवर में 10 ओवर डिफेंड करने थे। सामने थे मैथ्यू वेड, कप्तान थे, सेट थे, लेकिन रन बनाने नहीं दिए। और बेहद शानदार आखिरी ओवर किया अर्शदीप सिंह ने। अब बल्लेबाजी की भी बात कर ले, बल्लेबाजों की बात करें तो देखिए ऋतुराज गायकवाड़ ज्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाए, केवल 10 रन बनाए उन्होंने 12 गेंद खेल के। 83 के करीब की उनकी स्ट्राइक रेट रही। श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन श्रेयस अय्यर के बारे में बातचीत करेंगे। मोनू मेरे को स्पेशल थैंक यू बोलेंगे। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अच्छा पिक किया आज अय्यर को, बिकॉज 53 बनाए 37 बॉल में। और आपने कहा था कि आज एक्स फैक्टर होंगे, और आज एक्स फैक्टर हुए हैं बिल्कुल, क्योंकि एक इकलौते बैट्समैन जो एक हाफ सेंचुरी आई है दोनों खिलाड़ियों, दोनों टीमों में, दोनों पारियों में भी आई है, मैकडोर की भी आई है इनफैक्ट। लेकिन अय्यर ये 53 रन नहीं आते तो इंडिया का हम हार की बात कर रहे हो। बिल्कुल, इंडिया का स्कोर 110 115 होता, लेकिन इनके 53 ने वो जान फूंक दी टीम में। और अब 53 बनाए तो इंडिया का स्कोर 160 हो गया। 161 का टारगेट था, लगा हमें भी ऐसा था, क्योंकि वहां से बैटिंग अच्छी होगी और शुरुआती जो ओपनर हैं वो रन बनाएंगे। लेकिन उनके लिए ट्रेविस हेड ने बड़ी अच्छी स्टार्ट दिया था। 28 बनाए थे 18 गेंदों पर। ये जब बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था आसान हो जाएगा चीज। बिल्कुल, और 18 गेंद पे 28 रन, 155 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, 5 चौके, 1 छक्का। लगा कि मैच जल्दी खत्म कर देंगे, हम जल्दी घर चले जाएंगे, लेकिन घर जल्दी तो नहीं जा पाए। लेकिन उन्होंने टीम इंडिया को एक कहते ना तोहफा दे दिया। जो खराब शॉट इन्होंने खेला रवि बिश्नोई की गेंद पर, रवि बिश्नोई ने क्लीन बोल्ड कर दिया। और बेहद खराब शॉट ही कहेंगे, क्योंकि पीछे की गेंद थी, उनको पता ही नहीं चला कि आगे आना है पीछे आना है। और उसी में रवि बिश्नोई की जो तेज गति की गेंद है, स्पिनर है लेकिन तेज गति की गेंद ये करते हैं और क्लीन बोल्ड हो गए। ट्रेविस हेड आउट होने के बाद इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं था। और तारीफ आपको देखिए अक्षर पटेल की भी करनी पड़ेगी। 4 ओवर में केवल 14 रन दिए। अगर रवि बिश्नोई को विकेट मिले हैं, अगर मुकेश कुमार को विकेट मिले हैं, अगर आवेश खान को विकेट मिले हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है अक्षर पटेल, जिन्होंने 4 ओवर में 14 रन देके 1 विकेट लिया। और क्या बोले, मतलब 3.5 की इकोनॉमी इनकी है। और पिछले मैच में 3 विकेट थे, पिछले मैच में भी 4 ओवर में 16 रन दिए थे और 3 विकेट लिए थे। और इस बार भी देखिए 4 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट, और भी उस विकेट के ऊपर बेंगलुरु का छोटा मैदान है, उसके बावजूद इन्होंने दोनों गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की है और स्पिन फ्रेंडली विकेट बना दिया। इसको वैसे था नहीं है, लेकिन दोनों की तारीफ बनती है। और जिस तरीके उन्होंने गेंदबाजी की है, और अक्षर पटेल की तारीफ इसलिए क्योंकि बैटिंग में भी उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया। बैटिंग में आकर रन बनाए, उन्होंने अय्यर का साथ दिया था। वो जो अच्छा यूज हुआ ना 16 से 20 ओवर का, इन दोनों बैट्समैनों ने किया है, तब जाके इंडिया का स्कोर 160 हुआ। लेकिन जब मैच शुरू हो रहा था मोनू, जब हम प्रीव्यू शो कर रहे थे, तो किसी ने कहा था कि 190 रन के करीब बनेंगे, बने नहीं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कहा था पहले बताइए। इनफैक्ट मैंने कहा था, क्योंकि ये मैदान छोटा था इसलिए मैंने कहा था। लेकिन आज के दोनों जो इंडियन टीम के ओपनिंग बैट्समैन हैं, जायसवाल, उनसे बड़ी उम्मीदें थी। उनके बल्ले पे गेंद अच्छे से आई नहीं थी, उन्होंने ट्राई बहुत किया, स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन 2 छक्के लगाए उन्होंने। 21 रन बनाए 15 गेंदों पर। और ऋतुराज गायकवाड़ जो कि इसमें टॉप स्कोरर है इस सीरीज में, दोनों साइड की अगर हम बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला थोड़ा शांत रहा। और सूर्य कुमार यादव ने आज डिसअपॉइंट किया, रिंकू सिंह ने डिसअपॉइंट किया, लेकिन जितेश शर्मा ने वो छोटी सी कैमियो इनिंग खेली 24 रनों की। और कुल मिलाकर इंडिया ने 160 बनाए थे। और आप भी बताइए, आपको कौन लगता है, जितने लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आज के सबसे बड़े हीरो कौन है? क्या वो श्रेयस अय्यर है, या फिर आपको लगता है रवि बिश्नोई है, और या फिर अर्शदीप? मैं अपना बताता हूँ। रन बहुत ज्यादा शायद इस खिलाड़ी से ज्यादा बनाए, लेकिन इम्पैक्ट जो है जितेश शर्मा की पारी का मैं इम्पैक्ट की बात करूंगा, क्योंकि एक समय रन रेट बहुत स्लो जा रहा था। श्रेयस अय्यर भी शैल में चले गए थे, टिककर खेल रहे थे, बड़े शॉट नहीं खेल रहे थे। उस समय चाहिए था कि एक खिलाड़ी आए जो ताबड़तोड़ धाएं 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 शॉट खेले। उस समय आए जितेश शर्मा, 16 गेंद पे 24 रन उन्होंने बनाए, 1 छक्का लगाया, 3 चौके लगाए। बेहद शानदार तूफानी पारी। इसके बाद अक्षर पटेल, अंत में श्रेयस अय्यर ने भी खेली एक अच्छी पारी।
बिल्कुल अच्छी पारी खेली और टीम इंडिया के लिए कुछ जो पॉजिटिव है इस मैच में वो अगर हम बात करें तो चाहे अक्षर पटेल हो, रवि बिश्नोई हो, अर्शदीप सिंह को आप कैसे देखते हैं? दीपक चाहर की जगह उनको टीम में मौका मिला था आज खेलने का। लेफ्ट आर्मर है, उन्होंने आज बहुत अच्छी गेंदबाजी की है क्योंकि रन डिफेंड किए। आसान नहीं होता जब आपके एक ओवर में 10 रन चाहिए हों और उसमें उन्होंने सिर्फ यार हम 3-4 10 रन दिए। रन की तो तारीफ कर रहे हैं, नो जी। डाउट, लेकिन आप शुरुआत के 3 ओवर भी तो देखिए ना, 37 रन उन्होंने दे दिया। आखिरी ओवर में देखिए 7 विकेट गिर चुके थे। अगर यही 5 विकेट होते तो आपको लगता है कि अर्शदीप सिंह डिफेंड कर पाते? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वेड के आउट होते के साथ ही खत्म हो गई थी पारी। बेंड्रोफ आ गए थे, उनसे आप बल्लेबाजी की उम्मीद करते नहीं है, तो आपको थोड़ा सा अपनी इकोनॉमी पर तो काम करना पड़ेगा। बट फिर भी तारीफ तो सर बनती है, वो कहते हैं ना अंत भला तो तारीफ सब बनती भला। है, मैं क्या कह रहा हूँ, इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखिए Improvement, पहला ओवर लेकिन देखिए, चौका 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 0-1 वाइड वहां चौका। तो पहला ओवर जब ट्रेविस शुरुआत हेड ने खराब बड़ा होगी, अच्छी आगाज किया था, लेकिन आवेश खान, अब ये सवाल रहेंगे कि 4 ओवर में 39 रन दिए हैं, कोई बिना विकेट भी नहीं विकेट आया के। है, ये भी विदाउट विकेट मुझे लेस तो गए आज आज भी। तक समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों राजस्थान रॉयल्स ने इनको ट्रेड किया है। ये देखिए तो सवाल रहेंगे। खैर, लेकिन जोश फिलिप, इन पे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन आज सस्ते में आउट हुए, 4 रन बनाए इन्होंने। और इसके अलावा एरोन हार्डी, ये ऑलराउंडर हैं, इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 21 रन दिए, 1 विकेट लिए, लेकिन बहुत बैटिंग अच्छी में करते हैं, क्लीन हिट करते हैं। इस सीरीज में वो कहते हैं ना, अपनी काबिलियत के अनुसार ये प्रदर्शन कर नहीं पाए हैं। ये बहुत अच्छे सिडनी सिक्सर्स की साइड से बिग बैश में खेलते हैं और बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, गेंदबाजी अच्छी करते हैं, फील्डर बेहद शानदार है। तो इनको फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया में बेन स्टोक्स भी बोला जाता है फ्यूचर का। तो आप सोचिए कि इनकी काबिलियत कितनी है, टॉप क्रम ऑर्डर पे बैटिंग करते हैं, अपनी जस्टिफाई नहीं कर पाए अपने टैलेंट को बैटिंग में, कम से कम। बिल्कुल बैटिंग में जस्टिफाई नहीं कर पाए, लेकिन जिस खिलाड़ी ने जस्टिफाई किया है, जस्टिफाई नहीं, एक खिलाड़ी का और मैं कहूंगा, ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड भी दिखा दीजिए। बिल्कुल ट्रेविस हेड फाइनल में इन्होंने वो पारी खेली थी, 137 रन की, उम्मीद थी कि T20 में भी तूफान आएगा। हर मैच में लगभग इनको स्टार्ट मिला है, अपना विकेट फेंक कर चले गए। मतलब ये है कि अंधाधुन, या तो आउट होऊंगा या वो कहते हैं ना कि खत्म कर दूंगा। लेकिन T20 पिच को भी आपको रेस्पेक्ट देनी पड़ती है। आप ऐसा नहीं आते के साथ ही आप अंधाधुन चला लीजिए। श्रेयस अय्यर को भी शौक है बड़े बड़े शॉट्स मारने का, छक्के मारने का, लेकिन आज उन्होंने टाइम लिया। यशस्वी जायसवाल को भी आप यही सीखनी होगी, ये सीख लेनी होगी, क्योंकि आते के साथ ही वो कहते हैं ना लप्पू शॉट मारना, वो हर बार नहीं चलेगा। और जैसे कि कमेंटेटर भी कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि देखिए तेज मारने की शॉट वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, टाइमिंग पे इतना विश्वास नहीं जता रहे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ध्यान उनको देना होगा। लेकिन आज शॉर्ट ऑफ गेंद पर 2 छक्के जरूर मारे, लेकिन वो ताकत तो कमजोरी बनी आज। वो फिर शॉर्ट ऑफ गेंद पे वो ऊंची उठ गई गेंद और फिर उसके बाद आउट हुए, वो भी देखिए बेंगलुरु के छोटे से मैदान पर। ये है सवाल, यही बड़ा होता तो ग्राउंड हैदराबाद जैसा, तो वो 2 छक्कों में से हो सकता है कि एक छक्का ही लगता और उस पे आउट हो जाते। बट सर फिर भी इनका जो नेचुरल अंदाज है वो बदलना नहीं चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा सा बॉल को रेस्पेक्ट देना होगा। लेकिन अब बार बार फिर सवाल वही कि सूर्य कुमार यादव, इन पर बड़ी उम्मीदें थी, आज भी वो उस तरीके का फिनिशिंग टच नहीं दे पाए जो देना चाहिए था। हालांकि एक पारी अच्छी आई है इनकी, बस वो 75 रन की शायद पारी आई थी। उसके बाद T20 सीरीज इनके लिए इतनी अच्छी गई नहीं है। लेकिन सर यार पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए, लेकिन आज देखिए 53 बनाए, 37 बॉल में 5 चौके। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आपने पहले से ही डिसाइड कर दिया था कि आज है ना अय्यर का बल्ला चमकेगा बेंगलुरु के मैदान पर। मैंने ये भी कहा था 160 रन बनेंगे, आपने बिल्कुल 160 रन बने। आज आपके मुंह में घी शक्कर सर, जो आपने बातें बोली, आपने यही बोला था कि इंडिया जीत जाएगा, तो 160 भी डिफेंड कर लेगा आज इंडिया। हालांकि मैंने और चिराग ने थोड़ा सा कहा था कि वो मुश्किल होगा, अनुभव है आपके पास, देखिए वो अनुभव काम आता है। और अनुभव बिल्कुल, और इसीलिए आपकी तारीफ है। लेकिन तारीफ टीम इंडिया की भी इसलिए है क्योंकि आपकी गेंदबाजों में वो दमखम दिखाया है, खासकर रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट। बिल्कुल, इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ कर जाए उतनी कम है। और क्योंकि इनकी जो गुगली है और क्रॉस द लाइन मारने की कोशिश करते हैं ऑस्ट्रेलिया के सारे बैट्समैन, पिछले मैच में देखे बिल्कुल, पिछले मैच में उन्होंने वही प्रयास किया था और इस बार भी वही किया, लेकिन इनकी जो गुत्थी है उसको समझने में नाकाम हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के सारे बैट्समैन। और इसके अलावा अक्षर पटेल ने बड़ा अच्छी गेंदबाजी की, पिछले मैच में भी किया था और आज भी वो कंसिस्टेंट रहे अक्षर पटेल। आज भी उन्होंने अपनी गेंदबाजी में 4 ओवर का कोटा पूरा किया, 14 रन देकर 1 विकेट लिया। और बैटिंग में भी उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया था, क्योंकि जब अक्षर पटेल को मौका मिला बैटिंग करने का तो 31 रन बनाए, 21 गेंदों का सामना किया, 2 चौके, 1 छक्का लगाया। अय्यर और अक्षर पटेल के बीच जो पार्टनरशिप थी वो बड़ी क्रूशियल साबित हुई टीम इंडिया के लिए। और जब जाकर स्कोर जो है इंडिया का 160 पर पहुंचा है, तो 161 का टारगेट जिस तरीके की आगाज हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, वहां से तो लगा था कि ऑस्ट्रेलिया बना देगा इस टारगेट को, क्योंकि जब स्टार्ट किया था तो 3 चौके लगाए थे ट्रेविस हेड ने लगातार,
अर्शदीप को और पूरी तरीके से डोमिनेट किया था। लेकिन जॉश फिलिप, ये मुकेश कुमार का जो तिरकस से जो तीर निकला था, उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की मुकेश कुमार ने और जॉश फिलिप को आउट किया। उसके बाद बैन मैकडॉड ने बड़ी अच्छी पारी खेली, आज वो भी हीरो हैं। कुल मिलाकर भले ही ना जीती हो टीम, लेकिन उन्होंने अच्छी बैटिंग की, 54 बनाए 36 बॉल में, लेकिन उनको साथ नहीं मिला क्योंकि अकेले पड़ गए थे बैन, क्योंकि 54 जरूर बनाए उन्होंने, लेकिन दूसरे एंड से विकेट चलते गए, चाहे एरन हार्डी वो जल्दी आउट हो गए, टीम डेविड ने 17 बनाए, उसके बाद मैथ्यू शॉर्ट से उम्मीदें थी, वो भी 16 बनाकर आउट हुए, और मैथ्यू वेड, इनसे बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि आपको याद होगा मैथ्यू वेड और ग्लेन मैक्सवेल ने वो जो मैच निकाला था वहां से, क्योंकि 2 ओवर में 43 रन चाहिए थे, लेकिन दोनों बैट्समैनों ने, मैथ्यू वेड ने और ग्लेन मैक्सवेल ने, वो सूझबूझ दिखाई और वो मैच निकाल लिया था। लेकिन आज मैथ्यू वेड वैसा काम नहीं कर पाए जो उनको करना चाहिए था, वो फिनिशिंग टच नहीं दे पाए, सिर्फ 22 रन बनाए, 15 गेंदों का सामना किया, और उसके बाद तो फिर नाथन एलिस और जैसन बेरेंडॉर्फ ये क्या करते, क्योंकि ये तो गेंदबाज थे, और टीम इंडिया के लिए तारीफ के काबिल अर्शदीप सिंह। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया की तारीफ भी होनी चाहिए गेंदबाजी में, खासकर जिस हिसाब से बांधे रखा भारतीय बल्लेबाजों को अंतर खुल के, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों का जो नेचर है बल्लेबाजी करने का, वो भी आक्रामक ही है, वो भी अटैकिंग ही है कि वो आए अपने शॉट्स के लिए, लेकिन ज्यादा खराब गेंद दी नहीं है मारने के लिए। तो मुझे लगता है बेंगलुरु के पिच, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि हाई स्कोरिंग मैच होगा, हम नहीं तो ये चीज भी आपको देखनी थोड़ा सा ट्रिकी विकेट था वैसे, क्योंकि गेंद थोड़ा सा फंस गया, 2 पीसी विकेट था, लेकिन इस पर अच्छी बात ये कि देखिए आज किसकी है, एक कंप्लीट, हमने इसमें 222 रन भी चेज होते हुए देखे सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया ने चेज किया है, आज इंडिया ने 160 रन भी डिफेंड कर लिए, तो ये दिखाती है कि ये जो यंग जनरेशन है, यंग गेंदबाज है, अंतिम गेंद तक वो हार नहीं मान रही है, और 4-1 से सीरीज अपने नाम करना कंगारू के खिलाफ, वर्ल्ड चैंपियन अभी कुछ टाइम पहले बने थे, हालांकि फॉर्मेट अलग था, लेकिन तारीफ आपको इस खिलाड़ी की करनी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन कुछ खिलाड़ी जी आप कहना चाहते नहीं, बताइए। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता था कि देखिए अब तो यहाँ से